एग्जाम 21 के प्लेटफॉर्म पर आपका वेलकम है। इस भाग में हम लोग यूपी स्पेशल से संबंधित इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन श्रृंखला को प्रारंभ किए हैं और यह प्रश्न यूपी पीसीएस 2023 यानी उत्तर प्रदेश पीसीएस 2023 के एग्जाम को ध्यान में रख करके यह श्रृंखला हम लोग प्रारंभ किए हैं। तो आइए इस श्रृंखला को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और इस भाग में हम लोग उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक तथ्यों से संबंधित इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही लाभप्रद होगा। तो आइए इस सेशन के फर्स्ट क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं। प्रश्न है, हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी बनाया। ऑप्शन ए कन्नौज, ऑप्शन बी वाराणसी, ऑप्शन सी महोबा एंड ऑप्शन डी प्रयाग। इसका सही आंसर होगा ए कन्नौज। तो हर्षवर्धन ने, और हर्षवर्धन था कौन? हर्षवर्धन वर्धन वंश का शक्तिशाली यानी पावरफुल रूलर था यानी शासक था। तो इसने अपनी राजधानी कहाँ बनाया? कन्नौज में बनाया। और कन्नौज कहाँ पड़ता है? वर्तमान में उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश में कन्नौज में अपनी राजधानी बनाया। लेकिन यहाँ पर प्रश्न यह है कि हर्षवर्धन की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी, यानी पहले उसकी राजधानी कहाँ थी? तो यहाँ ध्यान रखना है कि पहली राजधानी उसका थानेश्वर में थी। इसके बाद थानेश्वर से आगे चल कर के कन्नौज में इसने अपनी राजधानी को ट्रांसफ़र किया। इसलिए ध्यान रखना है कि हर्षवर्धन की प्रारंभिक राजधानी थानेश्वर में थी। लेकिन यहाँ पर हम लोग यूपी स्पेशल पढ़ रहे हैं, इसलिए यहाँ पर क्वेश्चंस आपसे पूछा जाएगा कि हर्षवर्धन की राजधानी क्या थी। तो उसमें ऑप्शन में कन्नौज, वाराणसी, महोबा, प्रयाग ये सब ऑप्शन रहेंगे यानी उत्तर प्रदेश के रहेंगे। तो उसमें आप लोगों को कन्नौज को ट्रिक करना है। ओके, अगला प्रश्न है, महोबा को अपनी राजधानी बनाया। ऑप्शन ए चंदेलों ने, ऑप्शन बी परमारों ने, ऑप्शन सी कलचुरी ने और ऑप्शन डी चालुक्यों ने। इसका सही आंसर होगा ए चंदेलों ने। चंदेल शासकों ने महोबा को अपनी राजधानी बनाया था। और महोबा आज बुंदेलखंड के क्षेत्रों में स्थित है और बुंदेलखंड में यह एक जिला है यानी जनपद यानी डिस्ट्रिक्ट है। ओके, तो महोबा को अपनी राजधानी बनाया था। और महोबा अगर आप देखेंगे तो बुंदेलखंड के क्षेत्रों में जो 7 जिले हैं उसमें से झांसी और हमीरपुर के पास है। ओके, यानी महोबा की सीमा मध्य प्रदेश, झांसी और हमीरपुर से लगी हुई है। तो उत्तर प्रदेश के 2 जिले हमीरपुर और झांसी से लगी हुई है। इसके बाद एमपी से लगी हुई है यानी मध्य प्रदेश थे। तो यह महोबा किसकी राजधानी थी? चंदेलों की। और फिर चंदेल शासकों ने आगे चल कर के अपनी राजधानी खजुराहो को बना ली है और खजुराहो वर्तमान में मध्य प्रदेश में पड़ता है। ओके, अगला प्रश्न है, सरकी साम्राज्य की स्थापना कहाँ हुई? ऑप्शन ए जौनपुर, ऑप्शन बी अवध, ऑप्शन सी काशी एंड ऑप्शन डी कन्नौज। इसका सही आंसर होगा ए जौनपुर। जौनपुर के क्षेत्रों में सरकी साम्राज्य की स्थापना हुई थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, जौनपुर की स्थापना किसने की थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन बी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन सी मलिक हुसैन एंड ऑप्शन डी बाबर। इसका सही आंसर होगा ए फिरोज शाह तुगलक। और फिरोज शाह तुगलक ने कब किया था? तो 1359 में, ध्यान रखिएगा 59 में 1359 में जौनपुर की स्थापना किया था। और शासक उस समय था तुगलक वंश का शासक फिरोज शाह तुगलक। और अपने चचेरे भाई मोहम्मद बिन तुगलक, ध्यान रखिएगा आप लोग, मोहम्मद बिन तुगलक के नाम पर रखा, मोहम्मद बिन तुगलक के नाम पर रखा। तो मोहम्मद बिन तुगलक इसके पहले शासक था। और मोहम्मद बिन तुगलक का प्रारंभिक नाम अथवा बचपन का नाम जौना खां था। तो जौना खां के नाम पर जौनपुर का नाम रखा गया था। तो प्रारंभ में जौनपुर का नाम जौनापुर था, लेकिन धीरे धीरे बिगड़ते हुए जौनपुर हो गया। ओके, तो फिरोज शाह तुगलक ने अपने चचेरे भाई मोहम्मद बिन तुगलक, जिसका प्रारंभिक नाम या बचपन का नाम जौना खां था, उसी के नाम पर जौनपुर शहर की स्थापना किया या जौनपुर की स्थापना किया। और वर्तमान में यह एक जिले के रूप में यानी डिस्ट्रिक्ट के रूप में प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, आगरा शहर की स्थापना किसने किया?
ऑप्शन ए बहलोल लोदी, ऑप्शन बी सिकंदर लोदी, ऑप्शन सी इब्राहिम लोदी एंड ऑप्शन डी महमूद लोदी। इसका सही आंसर होगा बी सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना किया और सिकंदर लोदी लोदी वंश का शासक था। अगला प्रश्न है, आगरा राजधानी किसने बनाया? ऑप्शन ए सिकंदर लोदी, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी बहलोल लोदी एंड ऑप्शन डी इब्राहिम लोदी। इसका सही आंसर होगा ए सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की नींव रखी या आगरा शहर को बसाया और आगे चल करके उसे अपनी कैपिटल यानी राजधानी बनाया। अगला प्रश्न है, आगरा शहर की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए है 1504 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1510 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1512 ईस्वी में एंड ऑप्शन डी 1515 ईस्वी में। इसका सही आंसर होगा 1504 ईस्वी में। तो आगरा शहर को सिकंदर लोदी द्वारा कब बसाया गया? 1504 ईस्वी में, ध्यान रखिएगा। और आगे चल करके 1506 ईस्वी में इसे अपनी राजधानी बना लिया, अपने साम्राज्य की राजधानी यानी कैपिटल बना लिया। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है, आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, सिराज ए हिंद किस शहर को कहा जाता है? ऑप्शन ए जौनपुर, ऑप्शन बी काशी, ऑप्शन सी कानपुर एंड ऑप्शन डी लखनऊ। इसका सही आंसर होगा ए जौनपुर को सिराज ए हिंद के नाम से जाना जाता था या जाना जाता था। कब जाना जाता था या कहा जाता था? मध्यकाल में। तो मध्यकाल में जौनपुर को सिराज ए हिंद के नाम से जाना जाता था या प्रसिद्ध था। सिराज ए हिंद से तात्पर्य है भारत के शिक्षा का केंद्र। तो मध्यकालीन भारतीय इतिहास में जौनपुर शिक्षा के प्रसिद्ध केंद्र के रूप में, शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र के रूप में था या शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र था। ओके, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना है कि यहाँ पर शिक्षा दी जाती थी तो किस विषय की शिक्षा दी जाती थी, किस भाषा की शिक्षा दी जाती थी? तो यहाँ पर अरबी और फारसी की शिक्षा दी जाती थी। ओके, और बहुत इम्पॉर्टेंट था। और जौनपुर को शिक्षा केंद्र के रूप में विकसित करने का श्रेय सरकी शासकों को जाता है। सरकी शासकों ने जौनपुर में शिक्षा को विकसित किया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, मध्यकाल में शिक्षा का मुख्य केंद्र था। अभी हम लोग ऊपर के क्वेश्चन में डिस्कस किए हैं, तो फिर यहाँ पर क्वेश्चन है, मध्यकाल में शिक्षा का मुख्य केंद्र था। एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। ऑप्शन ए जौनपुर, ऑप्शन बी कन्नौज, ऑप्शन सी आगरा, ऑप्शन डी लखनऊ। इसका सही अब आंसर होगा जौनपुर। जौनपुर मध्यकाल में शिक्षा का मुख्य केंद्र था और यहाँ पर अरबी और फारसी की शिक्षा दी जाती थी, यानी इस्लाम धर्म की शिक्षा का मुख्य केंद्र था, आप ऐसे भी कह सकते हैं। अगला प्रश्न है, शेर शाह सूरी कहाँ शिक्षा प्राप्त किया? ऑप्शन ए है लखनऊ, ऑप्शन बी मुरादाबाद, ऑप्शन सी आगरा, ऑप्शन डी जौनपुर। इसका सही आंसर होगा डी जौनपुर। यह क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है कि शेर शाह की शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई, तो जौनपुर में। क्यों? क्योंकि जौनपुर में अरबी और फारसी शिक्षा का मुख्य केंद्र था, इसलिए शेर शाह सूरी की शिक्षा जौनपुर में कंप्लीट हुई। ओके, अगला प्रश्न है, संस्कृत और धार्मिक शिक्षा के केंद्र के रूप में प्रसिद्ध था। ऑप्शन ए जौनपुर, ऑप्शन बी वाराणसी, ऑप्शन सी गोरखपुर एंड ऑप्शन डी आगरा। इसका सही आंसर होगा बी वाराणसी। वाराणसी संस्कृत भाषा और धर्म की शिक्षा के लिए प्रसिद्ध केंद्र था। ओके, अगला प्रश्न है, इलाहाबाद का किला किसने बनवाया? ऑप्शन ए अकबर ने, ऑप्शन बी बाबर ने, ऑप्शन सी जहांगीर ने एंड ऑप्शन डी शाहजहां ने। इसका सही आंसर होगा ए अकबर ने बनवाया। मुगल बादशाह अकबर ने बनवाया और अकबर हुमायूं का पुत्र था। ओके, तो इलाहाबाद का किला मुगल बादशाह अकबर ने बनवाया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, अटाला मस्जिद कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए जौनपुर, ऑप्शन बी गाजीपुर, ऑप्शन सी चंदौली एंड ऑप्शन डी बलिया। इसका सही आंसर होगा ए जौनपुर में। अटाला मस्जिद जौनपुर में स्थित है और अटाला मस्जिद सरकी सुल्तानों द्वारा बनाया गया था। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
अगला प्रश्न है, जौनपुर में झंझरी मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? ऑप्शन ए इब्राहिम शाह सरकी, ऑप्शन बी हुसैन शाह, ऑप्शन सी सिकंदर लोदी एंड ऑप्शन डी बहलोल लोदी। इसका सही आंसर होगा ए, इब्राहिम शाह सरकी ने जौनपुर में झंझरी मस्जिद का निर्माण करवाया। यह भी यूपीपीसीएस में क्वेश्चन कई बार पूछा भी गया है, ध्यान रखिएगा। इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम के दृष्टिकोण से। अगला प्रश्न है, अयोध्या में बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? ऑप्शन ए बाबर ने, ऑप्शन बी अकबर ने, ऑप्शन सी जहांगीर ने एंड ऑप्शन डी औरंगजेब ने। इसका सही आंसर होगा ए बाबर, यानी मुगल बादशाह बाबर के समय में बाबरी मस्जिद का निर्माण हुआ। ओके, कहाँ पर? अयोध्या में। लेकिन प्रश्न यह भी है कि बाबरी मस्जिद का निर्माण बाबर ने स्वयं नहीं बनवाया था, लेकिन किसकी देखरेख में हुआ था? तो मीर बाकी, उसका सेनापति, बाबर का सेनापति मीर बाकी था, उसी की देखरेख में इस बाबरी मस्जिद का निर्माण हुआ। ओके, तो यह इस सेशन के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आप लोग इन प्रश्नों को देखिएगा और फिर इसी तरह इम्पॉर्टेंट प्रश्नों के साथ हम लोग मिलते हैं अगले सेशन में।